हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंस को। इम्परेटिव सेंटेंस असल में होता क्या है? देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है वो ऐसा सेंटेंस होता है, ऐसा वाक्य होता है जिसके माध्यम से हम किसी को सलाह देते हैं, किसी को आदेश देते हैं या किसी को निवेदन करते हैं। ठीक है, एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर, ये सारी चीज़ जो अगर हम एक्सप्रेस करते हैं तो उसे हम जो है इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आइए एक एक करके सबसे पहले इसके डेफिनेशन को और बहुत सारी जो एग्जांपल है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर कोई आपको हिंदी में पूछे कि इम्परेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं तो आप ये कहिएगा कि सलाह, आदेश या निवेदन वाले वाक्य को हम लोग आदेशात्मक या आज्ञात्मक वाक्य कहते हैं। यानी इम्परेटिव का जो हिंदी होता है वो होता है आदेशात्मक या आज्ञात्मक। आज्ञा से बना हुआ है, आज्ञा देना किसी को जो है परमिशन देना या आदेश देना। तो ये जो इम्परेटिव सेंटेंस का जो हिंदी होता है वो होता है आदेशात्मक या आज्ञात्मक वाक्य। ठीक है, अगर कोई आपको कहे इंग्लिश के अंदर कि इंग्लिश में किस तरह से आप इसको, अगर कोई कहे कि व्हाट इज़ इम्परेटिव सेंटेंस, तो उसको फिर किस तरह से जवाब दीजिएगा? वो जवाब ये है, अ सेंटेंस कंटेनिंग एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट आर कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। यानी कि एक सेंटेंस, एक वाक्य जिसके अंदर रहता है, कंटेन करता है, मतलब जिसके अंदर रहता है एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, तो वो जो है इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे थोड़ा सा हम लोग सेंटेंस का जो देख लेते हैं। देखिए, कीप क्वाइट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आदेश दिया जा रहा है किसी को कि चुप रहो। ठीक है, तो इससे आदेश का बोध हो रहा है। उसी तरह फिर दूसरा जो है एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आस्क अली, अली से पूछो। तो यहाँ पे भी जो है किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है कि जाके आप जो है अली से पूछिए। तो ये क्या हो गया? ऑर्डर, मतलब कि कमांड। ठीक है, सिट देयर, वहाँ बैठो। यहाँ भी आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं कि जाके वहाँ बैठो। उसी तरह देखिए यहाँ पे प्लीज़ कम, कृपया आइए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे प्लीज़ लगाए हैं कम, मतलब यहाँ पे ये हो रहा है किसी से निवेदन कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरे घर पे आइए, प्लीज़ कम, मतलब मेरे पास आइए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है, मतलब कि निवेदन का बोध हो रहा है। उसी तरह यहाँ देखिए प्लीज़ लीव, कृपया जाइए। अब यहाँ पे भी देखिए किसी से आप निवेदन कर रहे हैं, कृपया करके यहाँ से चली जाइए, है कि नहीं? उसके बाद देखिए यहाँ पे काइंडली हेल्प या असिस्ट मी, कृपया मेरी मदद करो या मेरी मदद कीजिए। तो यहाँ पे भी आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो वैसे सेंटेंस जिससे ऑर्डर या रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ देखिए ऑलवेज हेल्प द पुअर, यहाँ पे किसी आदमी को आप एडवाइस कर रहे हैं कि गरीबों की हमेशा मदद किया करो। तो यहाँ पे आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं, किसी को सलाह दे रहे हैं। अगला सेंटेंस है ऑलवेज कीप योर ऑफिस टाइडी या ऑलवेज कीप योर ऑफिस टिडी, मतलब अपने दफ्तर को हमेशा साफ सुथरा रखिए। तो यहाँ पे भी देखिए आप किसी को सलाह दे रहे हैं या एडवाइस दे रहे हैं। उसी तरह अगला जो सेंटेंस है कीप द फायर बर्निंग, यानी कि आग जलती रहने दो। तो यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे किसी को सलाह दे रहे हैं कि आग है उसे जलने रहने दीजिए। तो ये सारा जो वर्ड्स है, ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस क्या कहलाता है? इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। यानी कि वैसा सेंटेंस जिससे हम किसी को एडवाइस देते हैं, किसी को ऑर्डर देते हैं या किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, तो वैसे सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं इसकी पहचान कैसे करेंगे। मतलब जो सेंटेंस अगर आए तो कैसे पता चलेगा हमको कि ये इम्परेटिव सेंटेंस है। तो इसकी पहचान तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस को बनाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस को पढ़िएगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये इम्परेटिव सेंटेंस है। लेकिन पहचान जो होती है वो क्या होती है? सेंटेंस जो होता है, हिंदी का सेंटेंस अगर हो, उसके अंत में ना लगा हो, ओ लगा हो, ऊ लगा हो, दू लगा हो, ए लगा हो या करूं लगा हो, तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं एग्जाम्पल को। कीप इन माइंड फ्रॉम नाउ, मतलब आगे से ध्यान रखना। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो ना लगा हुआ है ना, तो अगर कोई सेंटेंस हिंदी का जिसका अंत हो ना से, तो वो जो सेंटेंस क्या होता है? मोस्ट ऑफ द केस में इम्परेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, टेक मी विथ यू टू, यानी कि तुम मुझे भी अपने संग ले चलना, मुझे भी अपने संग ले चलना। तो यहाँ पे देखिए ना लगा हुआ है, तो ऐसा जो सेंटेंस होगा वो क्या कहलाएगा? इम्परेटिव सेंटेंस कहलाएगा। अगला एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ देखिए कम टू होम एट वंस, तुरंत
तुरंत घर पर आओ, तो यहाँ देखिए ओ की मात्रा लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है, तो तुरंत घर पे आओ। तो अगर सेंटेंस का अंत ओ से हो रहा है तो देखिएगा कि वो सेंटेंस क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। आगे देखते हैं अगला, देखिए सेंटेंस ऑलवेज हेल्प द पुअर, गरीबों की हमेशा मदद करो। तो यहाँ देखिए ओ की मात्रा लगी हुई है लास्ट के अंदर, तो ऐसा सेंटेंस क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब देखिए ऊ की मात्रा को देख लीजिए, जैसे देखिए यहाँ पे शैल आई गेट अ चेयर फॉर यू, क्या मैं आपके लिए कुर्सी ले आऊं। तो देखते हैं यहाँ पर ऊ की मात्रा है, तो ये सेंटेंस क्या कहलाया, इम्परेटिव सेंटेंस कहलाया। जैसे यहाँ देखिए हाउ डू आई कन्विंस माई हार्ट, मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं। तो देखते हैं ऊ लगा हुआ है, तो अंत अगर सेंटेंस का ऊ से हो तो मोस्ट ऑफ द केस में वो सेंटेंस क्या कहलाता है, इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आप देखिए दू वाला, जैसे देखिए यहाँ पे शैल आई गिव यू अ लिफ्ट, जा रहे हैं आप गाड़ी से, अचानक कोई आपका रिलेटिव या फिर कोई जो आपका दोस्त मिल गया, तो आप उसको रोक कर गाड़ी कहते हैं ना, क्या मैं आपको लिफ्ट दे दूं। तो ये देखिए दूं, तो ये जो वर्ड है, ये जो सेंटेंस है वो भी क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है। और उसके बाद ये सेंटेंस देखिए शैल आई इरेज यू फ्रॉम द मेमोरी ऑफ टाइम, मतलब कि जब गुस्से में रहते हैं तो गुस्से में धमकी देते हैं किसी को, क्या कहते हैं, क्या मैं तुम्हें दुनिया से उठा दूं, मतलब गुस्से में किसी को धमकी देते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए दूं, तो ये जो सेंटेंस है ये क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है। अगला सेंटेंस देखिए सेट द बेबी बिसाइड हिज मदर, बच्चे को उसकी माँ के पास बैठाइए। देखिए ए की मात्रा लगी हुई है, ए बैठाए, तो ऐसा जो सेंटेंस है वो भी सेंटेंस क्या कहलाता है, इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। उसके बाद यहाँ देखिए कनेक्ट द डॉट टू मेक अ पिक्चर, यानी कि जो पिक्चर यानी कि चित्र को बनाने के लिए बिंदु को मिलाइए। अगर बिंदु को मिला लीजिएगा तो आपका पिक्चर बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए लगा हुआ है, तो ऐसा सेंटेंस भी क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। अगला सेंटेंस देखिए शैल आई कॉल यू नाउ, क्या मैं आपको अभी फोन करूं। देखिए करूं, तो यहाँ देखिए ऊ की मात्रा लगी हुई है, करूं, तो ये सेंटेंस क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है। आगे देखते हैं शैल आई क्लीन द रूम, क्या मैं कमरे की सफाई करूं। देखिए करूं, तो ये जो सेंटेंस है वो सेंटेंस क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस। तो आपको समझ में आ गया वो सेंटेंस जिससे आज्ञा, रिक्वेस्ट या फिर ऑर्डर, कमांड या फिर जो है आपको सलाह का बोध होता है, उस सेंटेंस को इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। और ऐसे सेंटेंस की जो अंत होती है हिंदी के अंदर वो मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, ना से होता है, ओ की मात्रा से होता है, ऊ की मात्रा से, से होता है, दूम से होता है, ए से होता है, करूं से होता है, इस तरह का सेंटेंस होता है। तो आप पहचान भी समझ में आ गया आपको। अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्या करना है। अब यहाँ पे ये बात आती है कि अब तो समझ में आ गया आपको कि इम्परेटिव सेंटेंस है, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। अब इम्परेटिव में अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है उसको कैसे बनाते हैं, तो आइए उसको भी बता देते हैं आपको। सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा अफर्मेटिव का वो होगा प्लीज़ या ऑलवेज, अगर हो प्लीज़ या ऑलवेज हो, जैसे प्लीज़ का मतलब कृपया, अगर सेंटेंस कृपया से स्टार्ट हो तो हम पहले प्लीज़ या ऑलवेज लगाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म मतलब पहला फॉर्म जो होता है उसको लगवाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे और प्लस उसके बाद जो है आप जो पंचुएशन होता है, चाहे वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो या जो है फुल स्टॉप हो, तो उसको जो है हम लोग इनपुट करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ देखिए एक सेंटेंस है आपका, कृपया अपना विचार पेश करें। तो ये जो सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है, अब इस सेंटेंस को बनाना है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट करने से पहले क्या करेंगे हम लोग कि अगर कृपया हो यानी कि प्लीज़ वाला वर्ड हो तो कृपया को सबसे पहले, यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किए, कृपया को लगा दिए। उसके बाद क्या करते हैं कि वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कैसे पता चलेगा, कहाँ पे से मिलेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देखिए ए ओ जो लगा हुआ है, लास्ट वाला जो वर्ड होता है वो जो होता है क्या होता है, वर्ब होता है। जैसे यहाँ पे पेश करें, पेश करें, ये जो वर्ड है आपका पेश करें, ये क्या है, ये वर्ब है। तो पेश करना का क्या होता है, एक्सप्रेस करना, किसी चीज़ को सामने लाना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, एक्सप्रेस करना। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है एक्सप्रेस, पेश करना, किसी चीज़ को अपनी बात को कहना, तो उसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एक्सप्रेस। तो देखिए पेश करें, इसका इंग्लिश हो गया एक्सप्रेस, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया ये, और ये जो प्लीज़ वाला हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो बाकी सेंटेंस होता है, तो यहाँ देखिए आपका कृपया भी आपका खत्म हो गया, यहाँ पेश भी खत्म हो गया। अब अपना विचार, तो अपना विचार का मतलब क्या होता है, अपना विचार का होता है योर व्यूज पॉइंट या फिर योर थॉट,
थॉट का मतलब भी क्या होता है, THOUGHT, थॉट का मतलब भी क्या होता है, विचार होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्लीज एक्सप्रेस योर व्यू पॉइंट या प्लीज एक्सप्रेस योर थॉट, THOUGHT, थॉट। तो ये भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया? आगे चलते हैं, देखते हैं। अब यहाँ देखिए कृपया लगा हुआ है, तो ऐसे सेंटेंस में जहाँ कृपया लगा हो उसमें सबसे पहले कृपया का इंग्लिश यहाँ पर डाल देंगे। तो देखिए कृपया का इंग्लिश प्लीज हो गया आपको। उसके बाद यहाँ देखिए नमक बढ़ाइए, तो हमने कहा कि जहाँ पे ए ओ ऊ लगा रहता है, लास्ट वाला जो वर्ड होता है सेंटेंस का, वो क्या होता है, वर्ब होता है। तो देखिए बढ़ाइए, तो बढ़ाइए, बढ़ाने का क्या होता है, किसी चीज़ को पास करना, किसी चीज़ को लोगों के दूसरे, एक लोगों से दूसरे लोगों को देना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बढ़ाना यानी कि पास करना। तो इसका जो इंग्लिश होता है बढ़ाइए, बढ़ाइए का क्या होता है, पास करना। तो यहाँ पर कह रहा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देने के लिए, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये देखिए V1 हो गया आपको, पास, और उसके बाद बचा क्या, नमक, तो द सॉल्ट। समझ में आ गया? उसके बाद यहाँ देखिए कृपया मेरे साथ आइए, तो यहाँ पे देखिए कृपया लगा हुआ है, कृपया यहाँ हमने दे दिया। उसके बाद यहाँ देखिए आइए, आइए, तो आइए जो है ये आपको दिया हुआ, यहाँ पे आपको थोड़ा सा परेशानी होता होगा, हम लोग ऐसा करते हैं लेज़र ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ देखिए आइए, तो ये जो आइए जो होता है, आइए का क्या होता है, कम, है ना। तो प्लीज़ कम, यहाँ पे हमने दिया है फॉलो। तो देखिए एक वर्ड, कई तरह के वर्ड से हम लोग जो एक सेंटेंस को बना सकते हैं। तो आप इसको छोड़ दीजिए फॉलो को, आप ये कह सकते हैं कृपया मेरे साथ आइए। तो आइए का क्या होता है, कम, और मेरे साथ का क्या होता है, विद मी। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं प्लीज़ फॉलो मी या प्लीज़ कम विद मी। ये दोनों जो है सेंटेंस एक ही होता है, दोनों का माने क्या होता है, एक ही होता है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अब अगर कृपया ना हो तो ऑलवेज होगा। अगर ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, देखिए यहाँ पर हमेशा लगा हुआ है, यहाँ पर भी हमेशा लगा हुआ है। तो ऐसा जो सेंटेंस हो जिसके अंदर इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा वाला सेंटेंस हो, तो उसमें क्या करना है कि हमेशा जो होता है उसको पहले लगाएंगे। जैसे हम कहेंगे फेस क्रीम हमेशा हल्के हाथों से गाल पे लगाइए, मतलब जो गाल पे जो फेस क्रीम, ऐसा नहीं कि एकदम चाप दीजिए, आप उसको हल्के हाथों से लगाइए। तो देखिए हमेशा लगा हुआ है, तो हमेशा क्या हुआ, ऑलवेज हो गया। उसके बाद कहता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको लास्ट में मिलेगा। देखिए हल्के हाथों से लगाइए, लगाना, लगाना का क्या होता है, लगाना का होता है अप्लाई करना, लगाना का क्या होता है, अप्लाई करना। तो देखिए यहाँ पे ऑलवेज के बाद अप्लाई आ गया, और उसके बाद जो है फेस क्रीम हमेशा हल्के हाथों से। तो क्या करेंगे, द फेस क्रीम जेंटली, हल्के हाथों से लगाना को क्या कहते हैं, जेंटली, हल्के हाथों से। तो ऑलवेज अप्लाई द फेस क्रीम जेंटली। उसके बाद देखिए यहाँ पे गरीबों की हमेशा मदद करो। अब इसको देखिए यहाँ पे हमेशा लगा हुआ है, तो हमेशा को क्या करना है, ऑलवेज हमने इसका दे दिया, हमेशा का पहले लगाया। उसके बाद हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, लास्ट में करो, करो, मदद करो, मदद करना, मदद करना का क्या होता है, मदद करने का मतलब हेल्प होता है। तो देखिए ऑलवेज हेल्प, और उसके बाद गरीबों की, द पुअर, गरीब जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, पुअर। तो ऑलवेज हेल्प द पुअर। समझ में आ गया? उसके बाद अगर यहाँ पे अगर प्लीज और ऑलवेज ना हो तो क्या करेंगे, तब क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ढूंढ लेना है, उसके बाद जो जितना भी रहता है उसको ट्रांसलेट करके ऑब्जेक्ट बना देना है। जैसे यहाँ देखिए थोड़ी देर के लिए बच्चे पर ध्यान रखना। अब यहाँ पे जो होता है ध्यान रखना, कीप एन आइज, मतलब कि ध्यान रखना मतलब कीप एन आइज, यानी एक आंख नज़र वहाँ पे रखना। तो ध्यान रखने का क्या होता है, कीप एन आइज। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कीप एन आइज लिखा, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए, है ना, बच्चे पर, तो ऑन द बेबी फॉर अ वाइल। थोड़ी देर के लिए बच्चे पर का इंग्लिश क्या होता है, ऑन अ बेबी फॉर अ वाइल। तो थोड़ी देर के लिए बच्चे पर ध्यान रखना, कीप एन आइज ऑन द बेबी फॉर अ वाइल। उसके बाद देखिए अपनी आदतें सुधार लो। तो सुधारना का क्या होता है, रिफॉर्म होता है। तो रिफॉर्म होता है या फिर मेंड भी होता है, सुधारना का रिफॉर्म भी होता है और मेंड भी होता है। तो यहाँ पे मेंड का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे सुधार लो मतलब मेंड, और अपनी आदत योर वेज, मेंड योर वेज या रिफॉर्म योर वेज, दोनों हो सकता है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। हाथापाई बंद करो, हाथापाई बंद करो, बंद करने का क्या होता है, बंद करने का होता है स्टॉप, स्टॉप मतलब बंद करना। तो स्टॉप हाथापाई, हाथापाई क्या होता है, ग्रैपलिंग, ग्रैपलिंग। तो ये समझ में आ गया, पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर उससे पहले अगर प्लीज़ या ऑलवेज रहेगा तो हम लोग पहले प्लीज़ और ऑलवेज को लगाएंगे। प्लीज़ का एक और चीज़ है, प्लीज़ आप या तो शुरू में भी लगा सकते हैं या फिर जो है यहाँ पे भी लगा सकते हैं, लास्ट में भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए प्लीज़ एक्सप्रेस योर व्यूज पॉइंट, या फिर आप कह सकते हैं एक्सप्रेस योर व्यूज पॉइंट प्लीज़, ये भी कर सकते हैं। प्लीज़ पास द सॉल्ट, या क्या आप ये कह सकते हैं पास द सॉल्ट प्लीज़। समझ में आ गया?
और एक चीज़ और, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में दीजिएगा, ध्यान ये देना है कि यहाँ पे सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इम्परेटिव जो सेंटेंस होती है उसमें सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि सब्जेक्ट जो होता है यू होता है और यू जो होता है हमेशा छुपा हुआ रहता है इसके अंदर। लेकिन ऐसा नहीं कि 100% हमेशा जो है यू छुपा हुआ रहेगा। कभी कभी आपको जो है सेंटेंस के अनुसार आपको सब्जेक्ट को डालना जरूरी होता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे हम लोग कुछ लेते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है हम लोग इस्तेमाल करने से बचते हैं। 99.9 जो है सेंटेंस जो है उसमें सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन कभी कभी परिस्थिति को क्लियर करने के लिए, कभी अपनी बात को सही से पेश करने के लिए आपको जो है सब्जेक्ट का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे हम ये कहेंगे कृपया सब लोग चलें या निकले। जैसे आपके पास दुकान है और दुकान 9 बजे बंद करते हैं, आप 9 बजे बहुत सारे कस्टमर हैं, तो आप कहेंगे ना सर कि आप यहाँ से निकलिए, सारे लोग यहाँ से निकलिए, हमें दुकान बंद करना है। तो आप उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? प्लीज़ मूव, ऐसा नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? कृपया सब लोग चलें या निकले, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़। देखिए प्लीज़ है और यहाँ पे जो एवरीबॉडी वो सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लीज़ एवरीबॉडी मूव, समझ में आ गया? तो सब्जेक्ट का इस्तेमाल अगर हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा? प्लीज़ मूव। प्लीज़ मूव का मतलब होता है चलिए, निकलिए, हटिए। तो ये अलग हो गया, सेंटेंस का मानी नहीं समझ में आ रहा है, क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे समय में हम लोग क्या करते हैं कि सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे हम ये कहेंगे आप ये अपने पास रखिए, जो चीज़ आप मुझे दिए हैं वो अपने पास रखिए। तो आप ये अपने पास रखिए, तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कीप इट विद यू, आप अपने पास रखिए। लेकिन अगर आप यू लगा देते हैं तो ऐसा नहीं है कि सेंटेंस गलत हो जाता है, लेकिन बचना चाहिए। क्योंकि देखिए बचना इसलिए चाहिए कि सेंटेंस जितना छोटा होगा उतना जो है कम्युनिकेशन की जो रिदम होगी, स्पीड होगी, वो बढ़ेगी। इसीलिए जो है यू का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे हम ये कहेंगे तुम समय पर सो जाना, तो तुम समय पर सो जाना, गेट स्लीप ऑन टाइम, ये कह सकते हैं। लेकिन आप अगर यू गेट स्लीप ऑन टाइम, ये भी जो है मोर क्लैरिफाई हो जाता है, तो आप यू का प्रयोग कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं ये किताब आप रख लीजिए, तो ये किताब आप रख लीजिए, तो आप ये कह सकते हैं यू कीप दिस बुक। तो यहाँ पर कीप दिस बुक भी कह सकते हैं या यू कीप दिस बुक भी कह सकते हैं। समझ में आ गया? हम यहाँ पे सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं इम्परेटिव के अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर। लेकिन अगर आपको सेंटेंस को क्लैरिफाई करना है तो वहाँ पे आप जो है सब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। आगे जो है अगर निगेटिव में हो, अगर जो इम्परेटिव सेंटेंस है उसका निगेटिव कैसे बनाते हैं? निगेटिव में क्या, एक चीज़ और यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो है अफर्मेटिव में जो इम्परेटिव सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग नहीं हो रहा है। मतलब कि अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है इम्परेटिव का, उसके अंदर ना हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है ना सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। लेकिन निगेटिव वाला जो सेंटेंस होता है उसके अंदर क्या होता है, अफर्मेटिव का भी प्रयोग होता है, उसमें जो है जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे जो निगेटिव अगर सेंटेंस हो, जैसे मैं ये कहूँ आपको कि डोंट गो या फिर मत जाओ, मत जाओ, ये निगेटिव हो गया। तो यहाँ पे जो है हम लोग क्या करते हैं कि निगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए, इम्परेटिव का जो सेंटेंस होता है निगेटिव वाला, उसको बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे डोंट का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब डू का जो है हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी, पहले जो निगेटिव जो डोंट है ना, हमेशा डोंट ही का प्रयोग होता है। डोंट का प्रयोग कीजिएगा प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डालिएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट डालिएगा, उसके बाद जो आपका फुल स्टॉप हो या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो वो डालिएगा। जैसे हम ये कहेंगे मत जाओ, तो यहाँ पे हमने कहा कि देखिए डोंट, तो पहले डोंट लगा दिए, और V1 जो होता है वो होता है जाओ, जाएं, जाएं। तो ए ओ ऊ जो रहता है लास्ट में सेंटेंस के, वो जो है क्या कहलाता है, हम उसको जो है वर्ब मानते हैं। ठीक है, तो मत जाओ, जाने का क्या होता है गो, तो डोंट गो। देखिए कितना आसान है, सिंपल है। उसी तरह आप देखिए यहाँ पे झूठ मत बोलो, तो यहाँ पे आप देखिए पहले डोंट का प्रयोग करेंगे तो डोंट यहाँ लगा दिए। उसके बाद देखिए झूठ बोलो, तो झूठ बोलना का क्या होता है, लाई है ना, तो झूठ बोलना मतलब लाई कहना, तो लाई मतलब झूठ बोलना, तो डोंट लाई है ना। या आप ये भी कह सकते हैं डोंट टेल अ लाई, डोंट टेल अ लाई। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अगला है देखिए मत आना, मत आना। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि पहले डोंट का प्रयोग किया, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, आना। आना का क्या होता है, कम, तो डोंट कम।
उसी तरह देखिए अगला जो सेंटेंस है वो है मत देखो। तो यहाँ आप देख सकते हैं पहले सबसे पहले डोंट का प्रयोग किए, उसके बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे देखिए देखो, देखो है ना, तो देखना का क्या होता है लुक, तो डोंट लुक। उसी तरह जो है अगला देखिए यहाँ पे पहले हमने डोंट का प्रयोग किया और उसके बाद हिलना का क्या होता है मूव करना, हिलना, तो यहाँ पे डोंट मूव हो गया। उसी तरह यहाँ पे आप देखिए अगला सेंटेंस डोंट सिंग, गाओ मत। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने क्या किया डोंट का प्रयोग किया और गाना का क्या होता है, गाना का होता है सिंग, तो डोंट सिंग, गाओ मत डोंट सिंग, रुको मत डोंट स्टॉप। उसके बाद यहाँ देखिए चिल्लाओ मत, तो डोंट येल, येल का मतलब होता है चिल्लाना, और डोंट क्राई भी होता है, समझ में, डोंट शाउट भी हो सकता है। जैसे यहाँ देखिए चिल्लाओ मत, डोंट शाउट, डोंट शाउट, डोंट येल, डोंट क्राई। तो एक ही वर्ड के जैसे पानी, जल है ना, तरल, तो दर्ब, ये सब जो एक ही वर्ड है, एक ही वर्ड के माने होते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे येल करना मतलब चिल्लाना, शाउट करना मतलब चिल्लाना, क्राई करना मतलब चिल्लाना। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए अब तो ये सारा जो सेंटेंस था आपका उसके अंदर सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, ऑब्जेक्ट नहीं था। यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है। तो ऐसे अगर सेंटेंस के अंदर जहाँ पे ऑब्जेक्ट हो तो क्या करना है, उसको करना क्या है, कुछ नहीं, बस डोंट पहले उठाइए। अगर आपको ये पता चल गया ये निगेटिव वाला है, और निगेटिव की पहचान क्या होती है, मत लगा होता है सब में। देखिए मेरा नकल मत करो, तो मत अगर लगा रहा है मतलब निगेटिव है, तो निगेटिव में डोंट कर दिए यहाँ पे, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब डोंट का प्रयोग करिए। और यहाँ पर सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, डोंट का ही होता है, ठीक है। तो डोंट हो गया। अब उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमने कहा क्रा, ओ, ए, ओ, ऊं लगा रहा है, तो उस वो जो है वर्ब होता है। तो करो, करो का नकल करो, नकल करो, तो नकल करना का क्या होता है, कॉपी। तो यहाँ देखिए हमने कॉपी लिखा। और मेरा, मेरा का क्या होता है, मी, तो मेरा नकल मत करो, डोंट कॉपी मी। आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस को देखते हैं। जैसे मोटे मत हो जाना, तो उसमें देखिए पहले डोंट का प्रयोग किए। मोटा होना का होता है गेट फैट, मोटा होना गेट फैट, तो डोंट गेट फैट। समझ में आ गया? अगला जो सेंटेंस है वो है हार मत मानो। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए मत लगा हुआ मतलब निगेटिव है, तो डोंट का प्रयोग किए। उसके बाद हार मानना, हार मानना का मतलब होता है गिव इन या गिव अप। गिव अप का मतलब होता है हार मान जाना, है ना। तो हार मत मानो, डोंट गिव अप। समझ में आ गया निगेटिव का। अब यहाँ पे हम देखते हैं अगले स्लाइड के अंदर कि अगर इम्परेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव में हो तो कैसे बनाएंगे। इंट्रोगेटिव में हो तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले करना क्या होता है, उसके अंदर हम यहाँ पे जो है निगेटिव में हम डू का प्रयोग कर रहे थे, हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा इम्परेटिव का, उसके अंदर शैल और डू दोनों चलेगा। और सबसे ज़्यादा क्या होता है, शैल का ही प्रयोग होता है। डू जो है यहाँ पर निगेटिव में कम हो जाता है। तो शैल या डू का प्रयोग कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है, शैल का प्रयोग करें या डू का, हेल्पिंग वर्ब का। और उसके बाद जो है सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, क्या हुआ, यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद जो है आप मतलब कि जो आपका पंचुएशन होता है, फुल स्टॉप लगाइए या साइन ऑफ इंट्रोगेशन एक्सक्लेमेशन लगाइए, वो लगा सकते हैं। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्या मैं आपको अभी फ़ोन करूं, देखिए उनकी मात्रा लगा हुआ है, मतलब क्या हुआ है, ये जो है इम्परेटिव सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस है। और ये क्या लगा हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसको बनाने के लिए क्या करना है, इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि शैल या डू, आपके ऊपर है क्या लेना है, शैल लेना है या डू लेना है। हम शैल लेते हैं क्योंकि शैल जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इम्परेटिव सेंटेंस के इंट्रोगेटिव को बनाने के लिए। तो हम यहाँ पर शैल ले लिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर शैल का प्रयोग कर लिए आंख मूंद कर, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा इंट्रोगेटिव वाला है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे शैल से। शैल ले लिए। और उसके बाद कह रहा है सब्जेक्ट। तो देखिए क्या मैं सब्जेक्ट हो गया, तो आई, देखिए यहाँ पर आई का यूज़ किया। उसके बाद कहता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए फ़ोन करूँ, फ़ोन करना का मतलब क्या होता है, कॉल करना, फ़ोन करना। तो फ़ोन करना कॉल, तो यहाँ देखिए कॉल का प्रयोग किए। आपको यू, आपको अभी का क्या होगा, आपको अभी का होगा यू नाउ। समझ में आया? तो शैल आई कॉल यू नाउ, क्या मैं आपको फ़ोन करूं। उसके बाद फिर देखिए अगला जो सेंटेंस है वो है क्या मैं कमरे की सफाई करूं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, शैल का प्रयोग सबसे पहले हमने किया क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है,
इम्परेटिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए शैल का प्रयोग किया हमने। उसके बाद सब्जेक्ट को बोला, सब्जेक्ट देखिए मैं है तो मैं जो है आई है, ठीक है। और यहाँ पे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो होता है वो सब्जेक्ट हमेशा आई ही होता है, ठीक है। तो शैल आई हो गया। उसके बाद देखिए करूँ, सफाई करना, क्लीन करना है ना, सफाई करना मतलब क्लीन, सफाई करूँ मतलब क्लीन। तो यहाँ पे देखिए क्लीन का प्रयोग किए। आप जो है यहाँ पे देखिए कमरे की, तो द रूम, कमरा जो होता है उसको क्या कहते हैं, रूम। तो शैल आई क्लीन द रूम, क्या मैं कमरे की सफाई करूँ। उसी तरह दूसरा देखिए आप यहाँ पे, जैसे क्या मैं आपको लिफ्ट दे दूँ, तो शैल आई गिव यू अ लिफ्ट। उसके बाद यहाँ देखिए क्या मैं तुम्हें कुछ याद दिलाऊं, तो शैल या डू आपके ऊपर है, आप इस तरह पर भी बोल सकते हैं, शैल आई रिमाइंड यू समथिंग, या फिर कह सकते हैं आपकी डू आई रिमाइंड यू समथिंग। ये दोनों जो है सेंटेंस बन सकता है। अगला सेंटेंस देखिए, क्या मैं तुम्हें अपने जीवन के बारे में बताऊं, क्या मैं तुम्हें अपने जीवन के बारे में बताऊं। तो आप यहाँ पे शैल का भी प्रयोग कर सकते हैं, डू का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर बार ये देखा गया है, मोस्ट ऑफ द केस में, आप जो स्पोकन में आइएगा तो डेली यूजेज वाली जो सेंटेंस होती है उसके अंदर हमेशा शैल का प्रयोग किया जाता है इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, किसका, इम्परेटिव सेंटेंस का। तो क्या मैं तुम्हें अपने जीवन के बारे में बताऊं, तो शैल आई टेल यू अबाउट माई लाइफ, या डू आई टेल यू अबाउट माई लाइफ। उसके बाद यहाँ देखिए, क्या मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, हाउ शैल आई एक्सप्लेन यू, या हाउ डू आई एक्सप्लेन यू। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। जैसे मैं ये कहूँ अपने दिल को मैं कैसे समझाऊं, तो यहाँ पे कैसे देखिए WH वर्ड होता है, तो WH वर्ड हमेशा सेंटेंस के पहले लगता है ना, हाउ, व्हेन, व्हाई, वेयर। तो यहाँ पे हमने दे दिया। उसके बाद डू या शैल का प्रयोग कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे मान लीजिए डू का प्रयोग किया आपने, तो सेंटेंस कैसे बन जाएगा, हाउ डू आई कन्विंस माई हर्ट। आई यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, और कन्विंस का मतलब होता है समझाना, और मैं दिल को, अपने दिल को मतलब माई हर्ट। तो हाउ डू आई कन्विंस माई हर्ट, या हाउ शैल आई कन्विंस माई हर्ट। उसी तरह यहाँ देखिए, क्या मैं क्या करूँ, व्हाट डू आई डू, मैं क्या करूँ, व्हाट डू आई डू। उसी तरह यहाँ देखिए, मैं क्यों डरूँ, व्हाई डू आई अफ्रेड, है ना। उसके बाद देखिए अगला जो सेंटेंस है वो है, अगर वो आपसे बात ना करे तो, व्हाट इफ। अगर का मतलब होता है क्या होगा अगर, व्हाट इफ ही डज नॉट टॉक टू यू देन। अगर वो आपसे बात ना करे तो, व्हाट इफ ही डजंट टॉक टू देन। उसके बाद देखिए, अगर वो आपकी बात ना माने तो, व्हाट इफ ही डजंट ओबे यू देन। समझ में आ गया। अगला सेंटेंस देखिए, अगर वो पैसे वापस ना दे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये होगा क्या होगा अगर वो पैसा नहीं देगा तो क्या करेंगे हम। तो व्हाट इफ का मतलब होता है क्या होना, है ना। तो व्हाट इफ ही डजंट रिटर्न द मनी देन। तो इस तरह से हमने जो है पहले इम्परेटिव सेंटेंस को समझाया, फिर उसके बाद जो इसका अफर्मेटिव, फिर निगेटिव, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव को बनाने का जो विधि बताया।